देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। तराना तहसील के गांव कायथा में आसपास के क्षेत्रों में वैक्सीन को लेकर चल रही अफवाहों का धीरे धीरे असर खत्म होते दिख रहा है। अभी तक वैक्सीन को लेकर अफवाह चल रही है, वहीं अफवाहों का मुंह तोड़ जवाब कायथा की मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम पुरुषों ने दिया। कायथा की महिलाएं और पुरुष ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाने को लेकर आगे आए। इसमें इनके साथ तराना एसडीएम एकता जायसवाल, तहसीलदार सोनम भगत ने लोगों से आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति और महिलाएं वैक्सीन लगवाकर बीमारी को दूर भगाएं। एसडीएम ने जानकारी दी कि जो कॉलोनी और गांव में जहां वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैला होता है, वहां हम खुद जाकर लोगों को समझाइश देंगे कि वो वैक्सीनेशन करवाएं। एसडीएम को गांव के नागरिकों ने ये भी बताया कि वैक्सीन के डोज कम मिलते हैं और भीड़ ज्यादा होती है, इसलिए वैक्सीन के डोज बढ़ाए जाए। इस पर एसडीएम ने जवाब दिया कि वैक्सीन के डोज की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे ग्रामीणों को निराश होकर घर न जाना पड़े। टीकेकरण को लेकर के 18 से 44 वर्ष में तो बहुत उत्साह है, वहाँ पर हमको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। लेकिन 44 प्लस में जो भ्रांतियाँ हैं लोगों के मन में, कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ लोग नहीं आ रहे हैं, कुछ कॉलोनी ऐसी है, मोहल्ले हैं, वहाँ हम घर घर जाकर के समझाइश देने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पे 8 दिन में उसमें प्रगति भी आई है। और ये 100 टीके आते हैं मैम, 100 वैक्सीन ही आती है, तो इसमें बाहर के लोग कायथा एक बड़ी जगह है, यहाँ पे टीके की व्यवस्था ज़्यादा होनी चाहिए मैम। देखिए, पहले तो कायथा में टीकाकरण की साइड ही नहीं थी। हम लोगों ने ऊपर ज़िले में बात की, फिर बताया समस्या है अपनी, तो यहाँ साइट की शुरुआत हुई। इस साइट की शुरुआत हो जाने से लगभग 1000-2000 टीके यहाँ पे लग चुके हैं। टीका जो है हमें ज़िले से उपलब्ध होता है, रात में हमें जानकारी मिलती है कि ये टीके हैं, और जैसे जैसे हमको टीके मिलते हैं वैसे हमने कायथा की साइट को एक दिन भी नहीं हटाया है, कंटिन्यू हमने इसको चालू किया है। गाँव में भी हम भेज रहे हैं जहाँ पे बहुत रिजिड प्रकृति के लोग थे और नहीं लगा रहे थे 44 प्लस, हम वहाँ पर भी कैंप लगा के लगा रहे हैं। रामपुर में 17 जून को थाना स्वार पुलिस ने बरकत अली पुत्र नामे अली निवासी रतलामपुर थाना स्वार क्षेत्र के रुस्तम नगर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 135 ग्राम चरस नाजायज बरामद हुई। इस संबंध में थाना स्वार ने मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की है। आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल निजी प्रवास पर विदिशा आए। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्ला से जुड़े अहम और पूरा संपदा महत्वपूर्ण की चीजें विदेशी वेबसाइट पर बिक रही है, जिनमें नवाब के लिखे पत्र रसीदें शामिल है। के जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण के नियमों के मुताबिक 100 वर्ष से पुरानी वस्तुएं और 75 वर्ष पुराने दस्तावेज रासेस की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें बिना सरकार की अनुमति के ना बेचा जा सकता है और ना ही बाहर ले जाया जा सकता है। देश के अंदर भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। नियमों का उल्लंघन अगर होगा तो सरकार कार्रवाई करेगी। वहीं ट्विटर मामले पर उनका कहना था कि जो व्यापार करेगा, गलती करेगा, कानून का उल्लंघन करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये महत्वपूर्ण स्थान है और इनके जो शेष है या पुरातत्व की कीमत है वो बड़ी है। ट्विटर पे शिकंजा लग चुका है कानून का, इसके बारे में कोई व्यापार करेगा और गलती करेगा, कानून का उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। सर, भारत में 6% कोरोना के एक और नए वायरस जो है, मुझे लगता है कि जो भारतीय पुरातत्व का संरक्षण का नियम है, 100 वर्ष से पुरानी वस्तुएं और 75 साल से पुराने दस्तावेज वो पुरासेस की श्रेणी में आते हैं। बिना सरकार की अनुमति के देश के बाहर ना उनको बेचा जा सकता है और ना उसको पहुंचाया जा सकता है। देश के भीतर ये विक्रय हो सकता है बशर्ते उनका रजिस्ट्रेशन हो। अमरनाथ पांडे ने कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए 21,000 वृक्ष तिलोई विधानसभा में लगाने का संकल्प लिया है। उसी संकल्प को पूरा करने के लिए गांव-गांव जाकर वृक्षारोपण कर रहे हैं। वहीं 17 जून को विराज न्याय पंचायत में जाकर वृक्षारोपण का शुभारंभ अपने हाथों से किया। आपको बता दें कि यूं तो तिलोई विधानसभा से समाजवादी पार्टी से
टिकट के कई उम्मीदवार हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अमरनाथ पांडे का नाम सबसे आगे चल रहा है। सभी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से टिकट पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला 2022 का चुनाव बताएगा कि तिलोई विधानसभा में पार्टी किसको टिकट देती है और किसको नहीं। आपको बता दें कि अमरनाथ पांडे पहली बार तिलोई विधानसभा से अपनी किस्मत आजमाने उतर रहे हैं और लगातार तिलोई विधानसभा की जनता से डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने विचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि तिलोई की जनता 2022 में विधायक के रूप में किसे देखना चाहती है। आज गांधी सागर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर टीकाकरण किया गया। उपलब्ध 100 टीके मात्र चंद घंटों में ही युवाओं के लिए उपयोग में ले लिए गए। वैक्सीनेशन के क्रम में ही RT-PCR भी जारी रही। सीनियर कंपाउंडर सुधीर वप्ता ने बताया कि अच्छे प्रचार प्रसार और जागरूकता की वजह से सप्ताह में नियत दिवस पर 100 टीके प्राप्त होते हैं, जिसका उपयोग नियत समय में हो जाने की वजह से टीकाकरण में तेजी आई है। पूर्व में रेड जोन की वजह से शासन ने भी अधिक से अधिक ध्यान दिया, जिसकी वजह से रेड जोन भी समाप्त हुआ। वहीं सहायक मनोज सोनी, नर्सिंग स्टाफ अनीता गिरोठिया, आरती डोरस, प्रशांत शर्मा, नरेश भूटानी टीकाकरण को लेकर व्यक्तिगत रूप से बेहतर कार्य कर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो ये महामारी चल रही है इससे बचने के लिए वैक्सीन लगाना ज़रूरी है सभी के लिए। और बच्चों के लिए भी वैक्सीन बनना शुरू हो गई है, इसलिए बच्चों को भी अभी से प्रेरित करना ज़रूरी है कि बच्चों को भी लगवानी चाहिए और हम सभी को भी लगवाना ज़रूरी है वैक्सीन। इस महामारी से बचने के लिए और क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोगों को कि किस प्रकार से इससे बचा जा सकता है वैक्सीन के अलावा? वैक्सीन लग गई है, पर आपको मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग तो ज़रूरी करना है और साथ में साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। आपका नाम? अपूर्वा श्रीवास्तव। आज आपने टीकाकरण करवाया, इसको लेकर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? टीकाकरण करवाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज हम परिवार सहित आए हैं। टीकाकरण हुआ है और सभी मित्रों को भी बोला जा रहा है कि टीकाकरण जरूर करवाएं। शासन की अच्छी योजना है और अच्छी तरह से शासन टीकाकरण उपलब्ध करवा रही है। टीकाकरण के अतिरिक्त और क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे इस महामारी से बचने के लिए? महामारी है, आने वाले पता नहीं कब तक चले ये, इसीलिए महत्वपूर्ण है टीकाकरण। तो आप भी करवाएं और परिवार को स्वस्थ रखें। जारी है प्रोत्साहित करने के लिए। प्रोत्साहित करने के लिए एक तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी तरीके से कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें और व्यक्तिगत तौर पे भी फ़ोन के द्वारा टेलीफोनिक सूचना दी जा रही है। टीकाकरण को लेकर किस तरह का रुझान देखा जा रहा है जनता के बीच? टीकाकरण को लेकर लोगों में अच्छा रुझान है और 18+ वालों में काफ़ी अच्छा रुझान है, क्योंकि अभी तक जितने भी आए हैं स्लॉट तीनों फुल हुए हैं और किसी में भी ऐसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं आई है किसी प्रकार से। सुबह से अभी से टीकाकरण चालू, जब तक कितनी संख्या में टीकाकरण हो गया है? अभी तक 70 के लगभग हो चुके हैं और 100 का स्लॉट है ये। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।